अगर t1 t2 टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमको, सिंपली क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे क्या एक दूसरे से, यस और नो, एक दूसरे से ज्वाइन यस कर सर। देंगे इसको, ठीक है। और इसका एंगल देख लेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये, ठीक है। सपोज पी पॉइंट था, ये क्यू था, एंड दिस इज आर। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, सपोज ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है इस लाइन का, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज दिस इज इक्वल टू tan थीटा, क्या tan थीटा, एंड दिस इज आल्सो यस सर। x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ये मत बोल देना कि pq के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि ये किसका कर्व है, x वर्सेस t का कर्व है। अगर x y वर्सेस x का कर्व होता तब क्या होता, y वर्सेस x का कर्व होता, अगर ऐसा पाथ है, पूछता कि इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तब हम ज्वाइन कर देते हैं, तभी क्या हो जाता है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ और ये इसका पोजीशन है, ठीक है। दोनों के पोजीशन को मैच कराएंगे और इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो x वर्सेस t है, यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखा रहा है ये पार्टिकल का, है ना, टाइम के साथ पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम के साथ पोजीशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी इसके लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग होगा, ना कि pq के डायरेक्शन में। क्लियर है बात, यस सर। यस सर। यस सर। वेलोसिटी x के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पोजीशन, इसका जो पाथ है, इसका पाथ पार्टिकल का x एक्सिस पे चल रहा है क्या, है ना, x एक्सिस पे चल रहा है और ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देंगे, टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। मैं रेड से ले रहा हूँ इसको, अगर पी पॉइंट पे चाहिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे और इस टेंजेंट का हम लोग देख लेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, सपोज ये अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एट p दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा, क्या, दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम ये नहीं बताओगे कि टेंजेंट के लॉन्ग होगा इस केस में, अगर ये y वर्सेस x का ग्राफ होता तब क्या होता, तब टेंजेंट के लॉन्ग होता इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट इन दिस केस दिस इज x वर्सेस t ग्राफ, तो इसका इसके टेंजेंट के अलोंग नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ इससे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि vp कितना होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट p कितना होगा, एंड एवरेज वेलोसिटी एट इन टाइम इंटरवल t1 से t2 कितना होगा, तो वो tan अल्फा एंड tan थीटा होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज प्रीवियस क्लास में बताया था, कि मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, सपोज तुम्हारे पास इस तरह का कोई कर्व है, x वर्सेस y में, y वर्सेस x में तुम्हारे पास कोई कर्व है, y वर्सेस x में कर्व है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, अगर इस तरह का कर्व है, मैं क्या बोल रहा था, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, क्या, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ऐसा बोल रहा था कि इस केस में, याद है, यस सर। ठीक है। और तुम लोग को पता है x वर्सेस t के केस में जो स्लोप होता है किसी पॉइंट पे, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ही होता है, डिवाइड बाई dx होता है ना, अभी बताया मैंने, tan थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई dx बाई dt, tan थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई dt एट p, क्या, एट p। बात समझ में आया, तो यही स्लोप है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ का ये स्लोप है। क्लियर है, तो अगर मान लो इसमें स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग हो रहा था, यहाँ पे भी x वर्सेस t में देखें तो क्या स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, क्या, यस सर। स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, यानी, और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या, स्लोप क्या है, tan थीटा, tan थीटा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, स्लोप इज, जैसे x वर्सेस y कर्व में स्लोप इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग था, तो इस केस में x वर्सेस t में इस कर्व का स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग,
और x वर्सेस t का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हम लोगों को, वेलोसिटी देता है क्या? स्लोप x वर्सेस t का जो स्लोप होगा, x वर्सेस t कर्व का जो स्लोप होगा वो हमको हमेशा वेलोसिटी देगा। यानी स्लोप लिखो या इसको तुम वेलोसिटी लिख दो। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग क्या? यस और नो? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बोलो सही है? नहीं पता चला? चलो इसको दूसरे तरीका से देखते हैं एक बार, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो तो अगर मेरे पास कोई कर्व ऐसा है, इस तरह कर्व है, ऐसा कर्व है मेरे पास, मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे इतना सा चल लेता हूं, डेल्टा टी चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक, कितना चला, डेल्टा टी चला। जब मैं डेल्टा टी चला तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा कुछ डेल्टा एक्स होगा, अगर इधर एक्स है और इधर टाइम है तो ये हो गया मेरा सपोज डेल्टा एक्स 1 मैं लिख रहा हूँ इसको। फिर से मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर से मैं डेल्टा टी ही चला, डेल्टा टी ही चला, ठीक है, ये डेल्टा टी ही में चला और ये डेल्टा एक्स 2 हो गया। बताओ तो कौन सा ज्यादा होगा, डेल्टा एक्स 1 या डेल्टा एक्स 2? बोलो, अगर इस तरह कर्व है तो कौन सा ज्यादा होगा, डेल्टा एक्स 1 एंड डेल्टा एक्स 2 में कौन ज्यादा होगा? आवाज जा रहा है सबको? डेल्टा एक्स 1 कौन सा ज्यादा होगा बताओ ना, नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास ये कर्व है, इस तरह का कर्व है, ऐसा कर्व, ठीक है। मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया, मैं यहाँ पे फिर से मैं जितना इंटरवल यहाँ चला हूँ फिर से मैं इधर इतना ही गया, सेम डिस्टेंस गया इधर, ठीक है। ये डेल्टा टी था, ये भी डेल्टा ही टी था, ठीक है। फर्स्ट वाले डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मेरा चेंज इतना है पोजीशन का, ठीक है। और सेकेंड वाले डेल्टा टी टाइम इंटरवल में क्या मेरा चेंज ये रेड वाला आया है, देखो तो, सॉरी ये रेड वाला चेंज आया है, देखो, Yes, sir. है ना। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, रेड वाला हाइट ज्यादा होगा कि ब्लू वाला हाइट ज्यादा होगा? नहीं पता चल रहा है? चलो फिर से मैं डेल्टा टी इधर चल रहा हूँ आगे, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ तो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था, अब मैं डेल्टा टी आगे चल रहा हूँ, तो कौन सा हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट हो गया क्या? देखो तो हाइट बढ़ता चला जा रहा है क्या, डेल्टा टी में सेम Yes, रख रहा sir. हूँ बट हाइट बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन होता तो हाइट क्या होता, सेम रह जाता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन केस में कितना भी आगे तुम बढ़ो हाइट हमेशा क्या होगा, डेल्टा टी अगर सेम लेंगे तो ऊपर अगर ये एक्स लेते हैं तो ये वाई रहेगा, यहाँ अगर इतना सारा ये ले लेते हैं, कहीं भी तुम चलो यहाँ पे तुम एक्स ले लो तो भी ये क्या रहेगा, वाई रहेगा। लेकिन इस तरह कर्व में हम लोग डेल्टा टी ही चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये वाई का जो डिफरेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। ये मान लो x3 है, ये x2 है और ये x1 है, तो क्या x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है क्या, यस और नो? Yes, sir. डेल्टा टी टाइम सेम ही है, डेल्टा टी टाइम सेम ही है, यानी कि x जिसको डेल्टा x लिखता हूं मैं, डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड डेल्टा x3 लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस है ये। तो ये डेल्टा x1 बाई डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन बिटवीन दिस हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन दिस टाइम, ठीक है। तो क्या एवरेज वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है क्या, यस और नो, है ना। एवरेज वेलोसिटी धीरे धीरे Yes, sir. बढ़ता चला जा रहा है, और एवरेज वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को पास भी ले आऊं, इसको इस पॉइंट को बहुत पास ले आऊं, इस पॉइंट को बहुत पास ले आऊं, इस पॉइंट को बहुत पास ले आऊं, तो भी क्या होगा, यही चीज आएगा, ठीक है। यानी कि ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि इस कर्व पे अगर देखेंगे हम लोग तो इस कर्व के लिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या,
Yes, sir. आगे जा रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जा रहा है। क्लियर है? और ऐसे भी वेलोसिटी तुम लोगों को पता है, स्लोप ऑफ क्या है, क्या होता है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व का स्लोप होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ का अल्फा, और यहाँ पे अगर टेंजेंट हेलो खींचोगे यहाँ पे मान लो बीटा है, कौन ज्यादा है, अल्फा इज हेलो। हाँ बोलो, आवाज आ रहा है, यस सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। चल, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, सो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है ना? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan अल्फा इस पॉइंट पे P पे और ये Q पे, ठीक है? तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज tan अल्फा एंड वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज tan बीटा विल बी ग्रेटर देन tan अल्फा। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यस और नो? तो तुमको ये बात Yes, ध्यान sir. में रखना है कि x वर्सेस t कर्व का स्लोप क्या देता है हम लोगों को, x वर्सेस t कर्व का स्लोप हम लोगों को वेलोसिटी देगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जो भी बात हम लोगों ने पढ़ा अभी तक इसको बारी बारी से हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, चल हेडिंग दे लिए थे हम लोग, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे हम लोग जल्दी से। ये वाला फिगर बनाओ, ये वाला, इस ब्लू वाले कर्व को लिखना एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t1 एंड t2। ठीक है, और ये लिखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t1। एट टाइम t1 x is equal to x1 क्या, the corresponding point is P, the corresponding point is P। सेकेंड साथ में लिखते चलना, at t is equal to t2 at time t2 x is equal to x2, the corresponding point is q। displacement between t1 and t2, displacement between t1 and t2 is equal to x2 minus x1। टाइम फॉर डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, टाइम फॉर डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू t2 minus t1। ठीक है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी between t1 and t2 this is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1। in triangle PQR in triangle PQR, PR is equal to T2 minus T1, PR is equal to T2 minus T1। ठीक है, मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया था क्या, PQR। ठीक है, PR is equal to this one and QR is equal to क्या है, QR is equal to x2 minus x1 क्या। ठीक है, और तुमको पता है इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को थीटा लिख रखा है मैंने, अगर ये एंगल थीटा है tan थीटा इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसी के नीचे लिखना, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एवरेज velocity between P and Q is equal to what? Is equal to tan theta. और थीटा क्या है? where theta is equal to angle between a straight line, angle between a straight line PQ and time axis, and time axis in anti-clockwise direction, ठीक है। और tan थीटा को हम लोग क्या स्लोप बोल देते हैं, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन PQ, ठीक है, हो गया। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? जो मैंने बताया है वही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि तुम लोग पढ़ के रिवाइज कर सको, ठीक है। क्लियर है हर एक बात? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट में आते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हेडिंग देना, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t1 अगर t1 पे निकालना है हम लोग को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो लिमिट क्या ले लेंगे? लिमिट t2 को t1 पास ले आएंगे क्या, है ना, t2 को t1 पास ले आएंगे, यस और नो, या फिर डेल्टा t को भी जीरो कर सकते हैं, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। मैं t2 को इस दूसरे तरीके से लिखता हूँ ताकि सारा चीज तुम लोग को पता रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये एवरेज वेलोसिटी था, और मैंने क्या कर दिया, t2 को t1 के पास ले आया, t2 को t1 के पास ले आया क्योंकि t1 के पास हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो t2 एक ऐसा टाइम लिया जो कि बहुत ही पास है t1 के, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी ही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही लिमिट क्या होता है हमारा, यही लिमिट उस पर टेंजेंट खींच दें उस पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा tan ऑफ दैट एंगल विल गिव दिस लिमिट, ठीक है। पता है तुम लोगों को ये बात, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। चलो इसमें लिखना when t2 tending towards t1, the straight line PQ becomes the straight line PQ becomes tangential to the curve at P, क्या tangent to the curve at P, yes or no। अगर मैं T2 को यहाँ पे ले आऊँ, अगर मैं T2 को बहुत पास ले आऊँ T1 के, और फिर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, दोनों को मिलाऊं, तो वही टेंजेंट बन जाता है, ये डेफिनेशन था टेंजेंट का, तो टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, टेंजेंट एट P। इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। अगर मैं, ये मेरा कर्व था, ठीक है, T1 को बहुत ही पास कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे, और मान लो ये एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में, ये क्या हो गया, टेंजेंट एट P, टेंजेंट ये वाला लाइन, जो लाइन मैं खींच रहा हूँ पॉइंट P पे, ये क्या हो गया, टेंजेंट एट P, और ये टाइम कितना है, ये टाइम है T1, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड इन दिस एक्सिस टाइम, टेंजेंट एट P, क्लियर है। और टेंजेंट क्या होता है, दैट इज D
x बाई डी टी हो जाएगा और दिस इज tan ऑफ अल्फा क्या, और यही वेलोसिटी भी होगा इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है तो दिस इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, यू गेट t1। ये अल्फा ये दिखा लेना, फिगर बना लेना, ठीक है। उसके नीचे फिर लिखना if alpha be the angle between, if alpha be the angle between, alpha be the angle between tangent at p, tangent at p, tangent at p and time axis, and time axis, if alpha be the angle between tangent and p and time axis, ठीक। अल्फा क्या है? टाइम एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड टाइम एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, anti-clockwise direction, then instantaneous velocity, then instantaneous velocity v is equal to क्या हो जाएगा? tan of अल्फा हो जाएगा, ठीक है, tan of अल्फा। सो v is equal to क्या हो गया? v is equal to tan अल्फा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। यहां तक नोट करना जल्दी से। हो गया नोट? डन? Yes, sir. चलो, तो यहाँ तक मैंने हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा। एक तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, टाइम एक्स एक्सिस एंड एक्स डिस्पोजिशन वेक्टर, एक्स वर्सेस टी का कर्व दे रखा है, ऐसे ऐसे कुछ कर्व दे रखा है। अगर इन दो टाइम के बीच में, t1 और t2 टाइम के बीच में हम लोगों को निकालने के लिए बोल दे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों पॉइंट को मैच करा देंगे, क्या मिला देंगे दोनों स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। उसका स्ट्रेट लाइन का एंगल देख लेंगे एक्स एक्सिस कितना है और tan लगा देंगे। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t2, ठीक है। और अगर तुमसे कोई बोल दे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, ऐसा कोई कर्व है और इस पॉइंट पे x वर्सेस t होना चाहिए, ध्यान देना किसी भी कर्व का मत टेंजेंट निकाल देना, x वर्सेस t होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कर्व। तो अगर मैं इसका निकाल दूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये एंगल को हमको बता दे अल्फा मान लो, तो tan अल्फा निकाल दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये tan अल्फा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा एट पॉइंट p, और यही होता है dy बाई dt, सॉरी dx बाई dt एट p। p पे dx बाई dt निकालेंगे, tan अल्फा ही आएगा। ये मैंने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से दिखाया है। क्लियर है क्या सबको ये बात? Yes, sir. ठीक है। और ये एंगल किधर होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। Yes, sir. इस बात को भी लिख ही लेना, उसके नीचे v इज इक्वल टू tan अल्फा लिखे थे ना, उसके नीचे लिखना द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल corresponding to the point on corresponding to a point on xt curve, on x versus t कर्व। x वर्सेस t को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, x वर्सेस t होना चाहिए। x वर्सेस t कर्व इज given by the slope of tangent drawn at the point, ठीक है। मतलब कि स्लोप x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मतलब कि वेलोसिटी,
स्लोप मतलब वेलोसिटी, एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप जो भी होगा जिस पॉइंट पे, वही उस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा उसका, उस टाइम पे वही वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो स्लोप जैसे वैरी Yes, sir. करेगा, स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्या? स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। स्लोप अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे बताओ तो अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, पॉजिटिव की निगेटिव? कर्व ऐसा है, स्लोप क्या है 90 से छोटा है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो ऐसा कर्व हो जाता, यहाँ पे तुमसे पूछता कि बताओ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या बताते हैं इस पॉइंट पे? यहाँ नेगेटिव। निगेटिव वेलोसिटी है। स्लोप मतलब कि वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है आगे जा रहा है? तो आगे जा रहा है स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा क्या? निगेटिव होगा यस सर। और घट रहा होगा। अब ये एक्सेलरेटेड होगा कि डिसलरेटेड होगा मोशन, ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझेंगे। तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हो, बस हमको सबको कनेक्ट करना है। ये सारी बातें तुम लोग जानते थे क्या स्लोप के बारे में? बता रखा था कर्व क्या, इंक्रीजिंग स्लोप एंड डिक्रीजिंग कुछ कुछ ऐसा करके, ऐसा ऐसा कर्व लिखा रखा था क्या इस Yes, तरह sir. से? यस सर। ठीक है। यस सर। इसलिए लिखवाया था मैं कि यहाँ पे इसका यूज करूंगा मैं। एक बार इसको देख लेना, अभी टाइम है हमारे पास 2-3 मिनट टाइम है। एक बार मैं देखता हूँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा। जैसे में अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी 10 से 15 हो जाएगा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हो रहा है क्या इसमें? यस और नो? एक्सेलरेट sir. कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर स्लोप बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या, है ना? वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ेगा। तो मान लो ना मेरे पास ऐसा कुछ कर्व है, ये मेरे पास फर्स्ट कर्व इस तरह का कर्व है। ठीक है। तो इस केस में तुम लोग बोलते हो कि मैंने लिखवाया था स्लोप इज बोलो, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग क्या? पॉजिटिव इंक्रीजिंग। पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अगर ये एक्स वर्सेस टी का कर्व है, स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी क्या? सिंपली वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग लिख दो क्या? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग लिख दो। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा होगा, यस सर। है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी vf माइनस vi बाई डेल्टा टी होता है, यही एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो vf माइनस vi करेंगे हम लोग, तो ये पॉजिटिव टर्म आएगा ये। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव क्या इन दिस केस? Yes, sir. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया क्या, मतलब कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा। यस और नो? वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एक्सेलरेटेड मोशन क्या? एक्सीलरेटेड। Yes, sir. एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। और इस बात को भी ध्यान में रखना, अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इतना कुछ नहीं कर पाओ तो, अगर स्माइली वाला पोर्शन बन रहा है, ऐसा स्माइली होता है क्या, है ना? है ना? ऐसे स्माइली करते हैं क्या? और ये सैड वाला फेस होता है क्या, ऐसे? ठीक है। तो स्माइली का पोर्शन दिख जाए वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है। एक्स वर्सेस टी ग्राफ में अगर स्माइली पोर्शन दिख जाए तो क्या होगा, हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इस केस में। अगर सैड वाला फेस दिख जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। वैसे करके देख लेते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन निगेटिव है, देखते हैं एक बार करके। अच्छा, मान लो कि मेरे पास ऐसा है, ये सैड वाला पोर्शन आ गया क्या, देखो तो, है ना? आधा पोर्शन है सैड वाला, ऐसा पूरा बनता है। ठीक है। ये वाला सैड वाला का है क्या, आधा का, Yes, आधा ड्रॉ sir. किया हूँ सैड वाला में। ठीक है। तो इसमें बताना, अगर ये x वर्सेस t कर्व है, ये x है इधर और इधर टाइम है। देखो तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, स्लोप के बारे में? स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग क्या, डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है स्लोप। कुछ था यहाँ पे स्लोप, उससे जीरो हो गया तो निगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है ये। स्लोप इज निगेटिव। मैं वेलोसिटी लिख दूं क्या स्लोप के सामने? यस और नो? वेलोसिटी स्लोप ही Yes, sir. वेलोसिटी है xt कर्व में। ठीक है। तो वेलोसिटी इज निगेटिव एंड डिक्रीजिंग क्या? यस सर। ठीक है। वेलोसिटी इज निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, यानी कि ये
पूरे में निगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन हम निकालें तो क्या होता है vf माइनस vi बाई डेल्टा टी, यस और नो। और vf क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है और निगेटिव है, मान लेते हैं ज्यादा और निगेटिव है, ये माइनस ऑफ vf माइनस ऑफ माइनस, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, ये v नेगेटिव है और ज्यादा है, इसका मतलब -10 को मान सकते हैं, इसको -5 मान लो क्या है ना। वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है क्या, देखो ना, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग क्या, यस और नो, बोलो। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं करूंगा -10 माइनस ऑफ -5 बाई डेल्टा टी सम पॉजिटिव, तो -10 + 5 बाई सम पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर आ गया क्या, देखो तो, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव क्या, Yes, sir. एक्सेलरेशन इस केस में निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है, इसका मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा कि डिसेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड होगा, वेरी गुड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, सेम है। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो गया, अब क्या होगा, ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे, उसको इसको लिखवाएंगे कल, एक बार देख के आना इन सारी चीजों को, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते Yes, हैं sir. ये वाला। अच्छा ये बताना, स्माइली वाला पोर्शन है क्या ये, हाँ ये स्माइली वाला है क्या Yes, पोर्शन, sir. तो इसमें क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। ये x है, ये t है। अच्छा इस कर्व के बारे में क्या तुम बोलोगे, स्लोप इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड, Positive and decreasing. ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग क्या, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड Yes. डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल क्या। अच्छा ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तुम लोग गलत कर दिए इसमें, तुम लोग के फ्लो में हम चले गए, देखो तो सही से देखो तो, सही से देखो, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है क्या, Yes, sir. कैसे पॉजिटिव है, खींच के देखो 90 से बड़ा है क्या एंगल, देखो Yes. स्लोप यस सर, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा क्या, स्लोप मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, स्लोप क्या है, निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा एंड डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और निगेटिव है तो ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, कैसे, देखो ना ये डिक्रीज कर रहा है, फाइनल मान लो तुम 0 ही मान लेना, फाइनल हमेशा, ठीक है, डिक्रीज करे कहाँ जाएगा, 0 पे ही जाएगा, तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल कुछ निगेटिव है, सम निगेटिव नंबर कुछ होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी इज पॉजिटिव, 0 माइनस माइनस नंबर, तो पॉजिटिव हो गया क्या, यस और नो, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये रिटार्डिंग मोशन है कि एक्सेलरेटिंग मोशन है, रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मोशन है, ठीक है, चूंकि एक्सेलरेशन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। सारे कर्व को हम लोग नोट डाल के कल लिखेंगे, सारे कर्व को डिस्कस करेंगे, 4 and 3 7 कर्व्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, क्लियर है सबको, आज इतना ही रखते हैं, किसी कोई डाउट है, नो सर। नहीं है, ग्राफ्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग तक्षशिला से अब बुकलेट कलेक्ट कर लेना, उसमें से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज का, क्लियर है Okay, सबको, चलो, Yes, थैंक sir. यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.